हेलो गाइस, वेलकम बैक इन सक्सेस रूल्स एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट रिक्रूटमेंट 2025 के बारे में मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि ये रेलवे में ये बहुत ही रेयर होता है कि अभी देखिए, एक साल पहले वैकेंसी आई थी और आज फिर से दोबारा से वैकेंसी का नोटिफिकेशन आ गया है। शॉर्ट नोटिस आया है और बहुत ही जल्दी ये नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। तो दोस्तों, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब रेलवे में एक बहुत ही अच्छी जॉब है। और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये नोटिफिकेशन, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, तो क्या किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एट द एंड, जॉब टाइप, जॉब का नेचर और उसके साथ जॉब में मिलने वाली सैलरी के बारे में भी बात करेंगे। तो दोस्तों, बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, 9,970 या 9,970 वैकेंसीज आई है। इसका जो शॉर्ट नोटिस आया है मार्च 22, 2025 को, तो इसका ये शॉर्ट नोटिस आ चुका है और जल्दी ही इसका नोटिफिकेशन भी आने वाला है। इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स अभी अनाउंस नहीं की गई है। तो अभी आपका फीस के बारे में बात करें तो जनरल और ओबीसी की 500 फीस रहेगी। एस सी एस टी, पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विसमैन का जो फीस रहेगा वो 250 रहेगी, जो कि बाद में रिफंड हो जाती है। सो ओवरऑल, इसमें एज लिमिट की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए अप टू 30 इयर्स रहेगा। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन है और एस सी एस टी के लिए 5 इयर्स का रिलैक्सेशन है। तो जो एज कैलकुलेट की जाएगी वो 1 जुलाई 2025 के बाद की जाएगी। और दोस्तों, इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने 10th किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है या डिप्लोमा किया है या डिग्री किया है इंजीनियरिंग से, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। तो इसका एक सेंट्रल नोटिस आएगा पूरे ऑल ओवर इंडिया का, सभी रेलवे बोर्ड्स, रेलवे बोर्ड का के थ्रू सभी रेलवे जोन्स का आएगा। तो आप उसमें एक जोन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जब आपका एग्जाम होगा, प्री एग्जाम होगा, फिर CBT 2 एग्जाम होगा। उसके बाद फिर आपका सीबेट एग्जाम होगा, साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों, अगर आप आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी रेलवे ग्रुप डी और आरआरबी एएलपी की तैयारी कर रहे हैं, तो सक्सेस रूल्स एजुकेशन पे आपको सारा मटेरियल, सारा कंटेंट बहुत ही जल्दी मिलने वाला है। प्रीलिम्स से लेके साइको तक अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सक्सेस रूल्स एजुकेशन इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर योर प्रिपरेशन। तो इसमें देखो दोस्तों, एग्जाम पैटर्न जो है वो जनरल साइंस 20 क्वेश्चन, मैथ्स 20 क्वेश्चन, रीजनिंग 25 क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन। और यहाँ पे साइकोलॉजिकल जो यहाँ पे मार्किंग स्कीम होगी उसमें 1 मार्क्स फॉर 1 करेक्ट, ओके, एंड 1/3 फॉर रॉन्ग आंसर। तो ओवरऑल ये प्रीलिम्स का जो पैटर्न है वो होने वाला है। और ये मार्किंग जो है उस बाद में चेंज भी की जाती है टाइम टू टाइम। ठीक है, तो वो हमें माइंड नहीं करना है, लेकिन जो हमारा प्रिपरेशन का जो मेन रहेगा कि हमें प्रिपेयर क्या करना, तो जनरल साइंस और रीजनिंग और मैथ्स, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। जनरल अवेयरनेस का वेटेज थोड़ा सा कम रहता है। तो ओवरऑल हमें सभी पार्ट्स पे, सभी सब्जेक्ट पे फोकस करना है। और CBT 2 में अगर आप जाते हैं तो यही सेम सब्जेक्ट रहेंगे, सेम मार्किंग स्कीम चेंज हो जाएगी। और उसमें आपको जितना आपने स्टार्टिंग में किया है उसी को आपको थोड़ा बेटर तरीके से करना होगा। और जो CBT 2 का मार्क्स होगा उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसी के बेसिस पे वही मार्क्स काउंट होंगे। आपका जो साइको का एग्जाम होगा, सीबेट एग्जाम होगा, वो और CBT 2 का जो स्कोर होगा, वो दोनों मिला के आपकी क्या आपका मार्क्स आता है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो दोस्तों, इसका आरआरबी का जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी आपको आरआरबी की वेबसाइट पे जल्दी ही मिलने वाली है। और अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो CBT 1 जो है वो एक क्वालिफाइंग एग्जाम है, ठीक है। यानी कि उसमें आपको सिर्फ पास होना है। उसमें पास होने के बाद कम से कम 15 गुना लोगों को CBT 2 के एग्जाम में बुलाया जाता है। CBT 2 में जितने कैंडिडेट अपीयर होते हैं उसमें से पास होने के बाद लगभग 8 गुना लोगों को, जितनी वैकेंसी है उसके 8 गुना लोगों को CBET यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के एग्जाम में बुलाया जाता है। अब अगर आप मान लीजिए आप 8 गुना लोगों में भी चले जाते हैं, तो साइको का एग्जाम देखा जाए तो एक हवा बनाया हुआ है, बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन हमारे पास फैकल्टी अवेलेबल है जिसने
अलग अलग बोर्ड से साइको का एग्जाम क्वालिफाई किया हुआ है, आरआरबी एनटीपीसी का साइको एग्जाम क्वालिफाई किया है, आरआरबी एएलपी का साइको एग्जाम क्वालिफाई किया है। तो हम डायरेक्ट उन्हीं के थ्रू आपको पूरा साइकोलॉजिकल एप्टीट्यूड टेस्ट आपको इस सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप के थ्रू आपको कराएंगे, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और जल्दी ही आपको पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों, अगर आप मान लीजिए सीबीटी 2 में भी क्वालिफाई हो जाते हैं, सीबैट यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट में भी आप क्वालिफाई हो जाते हैं, जिसे साइको टेस्ट कहा जाता है, तो सीबीटी 2 में और साइको टेस्ट में आपका क्या स्कोर रहता है, उसके बेसिस पे आपका मार्क्स डिसाइड किया जाता है और उसी के बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। ये क्या किया जाएगा, सीबीटी 2 का जो मार्क्स है उसे 70 मार्क्स में से कन्वर्ट कर दिया जाएगा, और जो एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि साइको टेस्ट का जो मार्क्स है उसे 30 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो ओवरऑल आपका 100 मार्क्स में से कितना मार्क्स आता है उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम A1 क्लास का होता है, 6/6 की आइज होनी चाहिए, नॉकनी नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हार्निया नहीं होना चाहिए। अगर इतना आपके पास है, इतना आप फिजिकली फिट हैं आप, तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बनने के लिए तैयार हो जाइए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इसके जॉब के बारे में, कैसी जॉब होती है। तो असिस्टेंट लोको पायलट सहायक लोको पायलट होता है, जो कि ट्रेन ड्राइवर के साथ, ट्रेन लोको पायलट के साथ किसी भी एक ट्रिप में जाता है और उसकी सहायता करता है, और बाद में इसका प्रमोशन लोको पायलट तक होता है। देखिए दोस्तों, आपको सक्सेस रूल्स एजुकेशन यूट्यूब पे लोको पायलट से संबंधित ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस डली हुई हैं, किस तरह से काम होता है, सैलरी स्लिप भी मैंने डाली हुई है, तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं। और इसमें एक्सपेक्टेड सैलरी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। इनिशियली ज्वाइनिंग के बाद लगभग मिनिमम 50,000 रुपये सैलरी होती है। जब आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो उसके बाद आपको ट्रेनिंग पीरियड में भेजा जाएगा, जिसमें आपको जनरल स्टाइपेंड मिलेगा, जो कि आपका बेसिक सैलरी यानी कि 19,900 प्लस आपको उसमें डियरनेस अलाउंस मिलेगा, जो कि 50% से ऊपर है। तो ऑलमोस्ट आपको 30,000 के आसपास आपको ट्रेनिंग पीरियड में स्टाइपेंड मिलेगा। उसके बाद जब आप पास कर लेते हैं एग्जाम को, जो ट्रेनिंग के दौरान होने वाला है, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन होता है और आप फिर फील्ड में आ जाते हैं काम करने के लिए। उस समय में फिर आपको एचआरए, ट्रैवल अलाउंस, फिर किलोमीटर अलाउंस, वो सभी मिलना शुरू हो जाता है। तो उस समय आपकी सैलरी लगभग 50,000 से ऊपर रहती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और ऐसी ही वीडियो अगर आप चाहते हैं तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और दोस्तों, अगर आप आरआरबी एएलपी की तैयारी करना चाहते हैं, एकदम ऑथेंटिक आपको नॉलेज चाहिए, किस तरह से पास होना है, क्या पढ़ना है, तो आप सक्सेस रूल्स एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।